बच्चों, केकई का अनुताप पाठ में कुछ पद्यांश क्लियर करने का प्रयास किया गया है। एक लास्ट पद्यांश ये आप देख लीजिए। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में। केकई कहती है पद माने पैर, पाणी माने हाथ, कि मैंने मोह में, अर्थात भरत के प्रति मोह जो मेरे पैदा हो गया था उसको राज्य प्राप्ति के लिए, तो उस मोह की नदी में मैंने अपने हाथ और पैर खूब पटके फेंके। तो अब वो कहती है कि मनुष्य स्वप्न में क्या क्या गलती नहीं कर देते हैं, मद में, पागलपन में क्या क्या नहीं कर देते हैं, होशो हवास में अगर मनुष्य रहते हैं तो फिर भी सही निर्णय ले लेते हैं, लेकिन जब होशो हवास में नहीं होते हैं तो उनसे गलतियां हो ही जाती हैं। तो हा दंड कौन, क्या उससे डरूंगी अब भी? तो केकई कहती है कि मेरा अपराध बहुत बड़ा है, उसके लिए कोई दंड जो है दंड कम है, ज़्यादा से ज़्यादा दंड भी मिल जाए वो भी मेरे बड़े अपराध के सामने कम है। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। तो वो राम से कहती हैं कि अगर मेरी भावना सही हो, कुछ दया की भावना से मैंने कार्य किया हो, तो मेरे सामने वो सब मेरा अपराध बहुत बड़ा है, दया की भावना कम है। तो दया, घृणा और करुणा ये सब मेरे लिए व्यर्थ है, मेरा दोष ही इतना बड़ा है। तो वो कहती है कि जाह्नवी माने गंगा, वरुणा, ये सब जो नदियां हैं अच्छी होती हैं, लेकिन मेरे अपराध के सामने, अपराध बोध की भावना के सामने ये मेरे नरक की जो वैतरणी नदी कही जाती है उसकी तरह है, अर्थात मुझे कोई इनसे सुकून नहीं मिलेगा। तो ये मेरे लिए व्यर्थ हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। सभी विचारवान लोग सुन लें कि मैं नरक सह सकती हूँ, चिर माने बहुत समय तक, लेकिन मुझे स्वर्ग की दया भी दंड से भारी है, अर्थात ये मेरा दंड इतना है कि सब लोग दया भी करेंगे तो भी दंड मेरा कम नहीं होने का है। इस तरह से केकई ने अपना आगे वर्णन किया है कि लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। वो कहती है कि मेरा जो हृदय इतना कठोर हो गया था कि मैं तुम्हें नहीं समझ पाई, और हे राम मैंने तुम्हें वन भेज दिया, तो मैं पत्थर दिल हो गई थी। तो वो कहती है कि घर चलो इसी के लिए। अब मेरी सारी बातें सोचो विचारो और तुम घर चलो, मुझसे मत रूठो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, अब इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकती, कोई मेरी बात सुनेगा भी नहीं। तुम मुझे समझते हो इसलिए तो मेरी बात को समझो और मेरे हृदय की भावनाओं को समझो और घर चलो। अब ये आगे देखिए, इसके हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर करेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, तो इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं समय को व्यर्थ न करते हुए। तो इसके क्वेश्चन ये आपको देखिए आप, तो इसके मुझको यह प्यारा, ये पहली 4 लाइन रेखांकित है, पाठ का नाम और कवि का नाम रेखांकित में ये है, मुझको यह प्यारा, भरत मुझे प्रिय है और भरत को तुम प्यारे हो, तो इसलिए तुम मेरे दुगने प्रिय हो गए, है ना। तो इसलिए मुझसे न्यारे ना रहो, मुझसे अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते, मैं तो भरत को नहीं जानती लेकिन तुम तो भरत को जानते हो, अपने से पहले इसे और तुम अपने से ज्यादा भरत को मानते हो। ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। और श्री राम का कौन प्यारा था, इसका आंसर होगा श्री राम का भरत प्यारा है। केकई को कौन दुगने प्यारे हुए हैं, तो केकई को कौन दुगने प्यारे हैं, राम। क्यों? केकई को भरत प्रिय है और भरत को राम प्रिय है, तो इसलिए केकई को राम दुगने प्रिय हैं। क्यों का आंसर इसी में मैंने बोल दिया है। मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार तो रूपक है लेकिन इसका अर्थ भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इसमें केकई कहती है कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों का प्रेम जैसा है उसके सामने यह सारा संसार के सामने प्रकट हो गया है, और तुम में जो इतना प्रेम हूँ है तो इससे मेरे जो पाप है वो भी पुण्य में बदल गया है। तो वो कहती है कि मैं कीचड़ हूँ और मेरा जो भरत है कमल है, अर्थात मैंने जो अपराध किया है वो कीचड़, उसकी वजह से मैं कीचड़ की तरह हो गई हूँ, लेकिन भरत ने जो आपको लाने के लिए और जो सही भावना को लेते हुए कार्य किया है तो वो भरत कमल की तरह है। पद माने कमल, तो मैं कीचड़ हूँ और मैंने कमल जैसे भरत को जन्म दिया है। तो इसलिए केकई अपने पश्चाताप को राम के सामने प्रकट कर रही है।